वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी में एक और क्रांतिवीर को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गदर क्रांति के क्रांतिवीर उधम सिंह, जिन्होंने गदर पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई और सन 1926 को अफगानिस्तान में आखिरी सांस ली। उधम सिंह जी का जन्म 15 मार्च सन 1882 को वर्तमान पंजाब राज्य के तरन तारण जिले के कसेल गांव में किसान परिवार मेवा सिंह एवं सरदारनी हुकुम कौर के घर हुआ। कसेल गांव में जन्म होने के कारण कुछ लेखकों ने इनके नाम के साथ कसेल शब्द जोड़ दिया, यानी उधम सिंह कसेल, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बचपन से ही आपकी दिनचर्या चरवाह और खेत में कार्य करते गुजर जाता था। परिश्रमी उद्यमी उधम सिंह पारिवारिक आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए जून 1907 में मलेशिया के ताइपिंग शहर पहुंच गए। मलेशिया के स्टेट गाइड में सिग्नल की नौकरी करते हुए वहां की भाषा तो सीखी और साथ में अंग्रेजी भी सीख ली और नौकरी छोड़ अब आप अमेरिका पहुंच गए। तो वर्ष 1912 में अमेरिका में आप गदर क्रांति के क्रांतिवीर भाई सोहन सिंह भकना, भाई ज्वाला सिंह, वसाखा सिंह इत्यादि के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और भारत की आज़ादी के लिए आप समर्पित हो गए। सन 1912 में अमेरिका में स्थापित हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक ईस्ट के सदस्य बने। सन 1913 में गदर पार्टी के गठन होने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में आप सक्रिय हो गए। उधम सिंह ने बम बनाने में निपुणता हासिल कर ली थी और वह अमेरिका के बाबा ज्वाला सिंह व संत बाबा वसाखा सिंह के फार्म हाउस में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाते व सैन्य प्रशिक्षण भी देते थे। भारत में क्रांति ज्वाला को गति प्रदान करने के लिए आप भारत के लिए रवाना हुए और हथियार खरीदने के लिए चीन के ग्वांगझो शहर व मलेशिया के पेनांग में रुके और फिर आप समुद्री जहाज तोशा मारू से भारत के लिए रवाना हुए। यह दुर्भाग्य था कि जहाज़ के भारत पहुंचते ही ब्रिटिश शासन ने आपको व अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और आपको लुधियाना जेल में बंदी बनाया। तत्पश्चात वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जेल में रखा गया और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। अंडमान की सेलुलर जेल में कठोर कारावास। तत्पश्चात तमिलनाडु राज्य के वेल्लूर जेल, जहां आपको घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। घोर यातनाओं से आहत सन 1921 में उधम सिंह जेल की दीवार कूदकर सुरक्षित निकल गए और अनेकों कठिनाइयों मुसीबतों को झेलते हुए सामना करते हुए आप वेल्लूर से पंजाब में क्रांतिकारी मित्र प्यारा सिंह के घर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सेना आपको गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थी, तो आप उधम सिंह जी अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां जलालाबाद के पास गुरुद्वारा का निर्माण करवाया तथा गदर पार्टी का कार्यालय भी खुलवाया। विद्यालय की स्थापना भी की। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ प्रत्येक वर्ष वेशभूषा बदलकर आप वैसाखी पर्व पर अमृतसर जाते और अकाली दल के नेताओं से संपर्क भी स्थापित किया करते थे। परंतु दुर्भाग्य कि 26 जनवरी सन 1926 को अफगानिस्तान में आप रहस्यमय ढंग से वीरगति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर उधम सिंह कसेल जी को। इस अवसर पर एक कवि की कविता याद आती है। शीर्षक है राष्ट्रभक्ति के अमर सिपाही। राष्ट्रभक्ति के अमर सिपाही, हमको देश निहार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। राष्ट्रभक्ति के अमर सिपाही, हमको देश निहार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। अब भी बहुत घना अंधियारा, आंधी गरज गरज कर चलती, कूल कगारे चाट चाट कर मदमाती है नदी उछलती। साहस करके आगे आओ, जनजीवन हार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। ढहते पर्वत मिलती झीलें, चट्टानें अब टूट रही हैं, जीवन की हरियाली नीचे विष की लपटें फूट रही हैं। महानाश के रंगमंच पर मानव को आधार कहाँ है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई है, तीर चढ़ाए सब सेनाएं, 5 जन्य भी गूंज उठा है, सहमी सहमी हुई दिशाएं।
बढ़ो बढ़ो भारत भूखे सेनानी गांडो टंकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। जीवन मृत्यु लड़े हैं जब विजय सदा हुआ है जीवन, चाहे धूल रुधिर से लथपथ, चाहे घावों से जर्जर तन, अंतिम विजय हमारी होगी, रोम रोम हुंकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। राष्ट्रभक्ति के अमर सिपाही हमको देश निहार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है, हमको देश पुकार रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।